भाइयों बहनों, 2 साल पहले अक्टूबर महीने में गांधी मैदान में मैं आया था। भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली थी। 27 अक्टूबर न मैं कभी भूल सकता हूं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भूल सकता है, न बिहार का कोई नागरिक भूल सकता है, न हिंदुस्तान का कोई नागरिक भूल सकता है। जनसभा थी। लोकतंत्र में अपनी बात बताने का हर किसी को हक होता है। सुनना न सुनना आपकी मर्जी है। हर किसी को अपनी बात बताने का हक होता है। और मैं बिहार आया था, पटना के गांधी मैदान में मुझे जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन मेरे पहुंचने के साथ ही अभी तो पटना एयरपोर्ट पर उतरा, एक के बाद एक खबरें आने लगी। बम धमाके हो रहे हैं, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, लोग सभा छोड़ करके भाग जाएं, लोगों के पैरों के नीचे लोग कुचल जाएं, एक ऐसा विनाश हो जाए कि मोदी कभी मुंह दिखाने लायक न रहे, ऐसा षड्यंत्र हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हुए, निर्दोष लोग मारे गए। और उस जनसभा में मैंने विस्तार से नागरिकों से बात की और मैंने नागरिकों को जरा भी ये भड़क नहीं आने दी ताकि उनका गुस्सा फैल उठे और मेरा बिहार तबाह हो जाए। पूरे भाषण में देख रहा था बिहार के लाल मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, धरती रक्त रंजित हो चुकी है, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। हमने शांति बनाए रखने के लिए जितना प्रयास होता है पूरा किया। और ऐसे माहौल में जबकि पता है कि मौत के खेल खेले जा रहे हैं, हमने राजनीति नहीं होने दी, बिहार और देश को तबाह होने नहीं दिया। और मैंने उस सभा में कहा था, मैं आज दोबारा याद कराना चाहता हूं, मैंने कहा था हम तय कर लें क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और मैंने बम धमाकों के बीच रक्त रंजित गांधी मैदान में खड़े होकर के कहा था, हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। ये विचार और संस्कार लेकर के हम निकले हुए लोग हैं। और मैंने सभा के बाद भी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आप शांति से अपने गांव घर पहुंचिए। और कोई भी प्रतिक्रिया न होने से हमने बिहार को बचाया था। और तब यहां के अहंकारी नेता पटना छोड़ करके कहीं और बैठे और सभा पूरी होने के बाद हमारे भाषण का मखौल उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उनको उन मृतात्माओं की चिंता नहीं थी। बिहार के वो मुख्यमंत्री थे, कानून व्यवस्था की चिंता नहीं थी। अपने पटना के सीने पर बम धमाके हो रहे, वो मजाक कर रहे थे। अहंकार कितना 7वें आसमान पर पहुंचा था भाइयों। राजनीति ऐसी नहीं होती है। देश को एक रहना है। एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं,
ये राजनीति के कारण छोटे मोटे हर अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। हम सभी देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, भारत के सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के उस रास्ते पर चलना होगा, और तभी जाकर के विश्व जो हिंदुस्तान से अपेक्षाएं कर रहा है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएंगे।